दोस्तों आप देख रहे हैं सेल्फ टेस्ट 2021-22 का। इससे पहले मैंने आपको हिंदी का दिखा दिया था सॉल्यूशन। अब इंग्लिश का देखेंगे जो कि आपके OMR शीट पे हो रही है। और झारखंड बोर्ड द्वारा इस बार बहुत सारे पेपर्स लिए जा रहे हैं। सारे पेपर्स जितने भी मैंने आपके डाले हैं उनको पढ़ लेना, आपका काम आसानी से बढ़िया नंबर ले लोगे। यहाँ पे निर्देश लिखे हुए हैं कि आपको अपना नाम, रोल नंबर, अनुक्रमांक वगैरह OMR शीट पर लिखना है। और 40 बहु विकल्पीय प्रश्न होंगे, एक एक अंक का हर एक प्रश्न होगा। और जो OMR सीट मिलेगी उस पर आपको ब्लैक डॉट करना होगा। इस तरह से ये जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ पर ऊपर वर्णित सारे निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना होगा, अथवा आपका जो उत्तर पत्रिका है वो अमान्य होगा और जांच नहीं हो पाएगी। तो ध्यान रखना है। OMR सीट कैसे भरते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना। आपका जो यहाँ पर 10th क्लास के लिए जो ये पेपर आप देख रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छे पेपर्स हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पेपर्स हैं जो बोर्ड ले रहा है आपके। और जितने भी मैंने आपके प्री टेस्ट, प्री बोर्ड, मासिक जांच परीक्षा, उसके अलावा जितने भी आपके पेपर्स करवाए हैं सभी के MCQ देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। 90% नंबर अगर आपको लाने हैं तो सारे पेपर्स पढ़ने होंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन इंग्लैंड गांधी जी एट फर्स्ट डिड नॉट गिव हिज टाइम एंटायरली टू हिज स्टडीज़। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पैसेज है। इस पैसेज को आपको आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ना है और इसके जो प्रश्न हैं उसके मैं आंसर देता हूँ। पहला जो प्रश्न पूछा गया इसमें, व्हाट पर्पज़ हैड ड्रिवन गांधी जी टू इंग्लैंड, तो वो किस लिए गए थे? स्टडीज़ के लिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, होम डिड गांधी जी ट्राई टू कॉपी, तो यंग मैन को कॉपी कर किया उन्होंने या ट्राई किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपसे पूछा गया, इन इंग्लैंड ही स्टार्टेड मैनी काइंड ऑफ न्यू थिंग्स विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्टार्ट की न्यू थिंग्स की, तो कौन सी चीज़ उन्होंने नहीं सीखी वहाँ पे? तो प्लेइंग कार्ड्स। फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। चौथा है, ही वेस्टेड ए लॉट ऑफ डैश ऑन बाइंग स्मार्ट इंग्लिश क्लॉथ्स, तो ही वेस्टेड यानी कि उन्होंने बहुत सारा धन जो है खर्च किया, वेस्टेड यानी कि बर्बाद किया स्मार्ट क्लॉथ्स को बाई करने पर। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका है द अपोजिट वर्ड, द अपोजिट ऑफ रॉन्ग इज़, तो रॉन्ग का अपोजिट हमेशा राइट होता है, आपको सभी को पता होगा। और राइट जो है रॉन्ग का RIGST होगा, WRIGST नहीं होगा। राइट मतलब लिखना होता है और यहाँ पे राइट मतलब सही होता है। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे केबल टीवी के बारे में। ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ ऑलरेडी पहले भी किसी बोर्ड में आ चुका है और मैंने सॉल्व कराया है पूरा केबल टीवी के बारे में, कैसे कैसे केबल टीवी ने अपने घरों में जगह बनाई है और कैसे कैसे लोग इसके आदी हो गए हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पैसेज है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। तो आराम से वीडियो को पॉज करिए और इस पैसेज को पढ़ने की आदत डालिए, अदरवाइज़ आपसे पैसेज ही सॉल्व नहीं होंगे। तो पैसेज को पढ़ना ज़रूरी होता है। इसके बाद में पहला जो इसमें प्रश्न पूछा गया है, केबल टीवी brings a new word of sheer dash to a new culture to our homes, तो एंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस, इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। पैसेज में सारा लिखा हुआ है। सातवां जो क्वेश्चन इसमें, व्हाट हैज़ गॉट ए कॉर्नर इन मोस्ट अर्बन होम्स टुडे, तो सभी ने कौन सी जगह बना ली है कोने में? तो टीवी ने जगह बना ली है। इसके बाद आठवां जो क्वेश्चन है, व्हाट डू चिल्ड्रन मोस्टली डिस्कस, तो मोस्टली क्या डिस्कस करते हैं? वो फिल्म्स के बारे में, स्टार प्लस सीरियल के बारे में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो पढ़ने के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। नौवां क्वेश्चन है, केबल टीवी हैज़ कम डैश, तो टू स्टे इसलिए आया है, वो रहने के लिए आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आपका 10वां जो क्वेश्चन है, केबल टीवी हैज़ बिकम ए क्रेज वाई, क्रेज क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये एक सोशल स्टेटस का सिंबल बना हुआ है। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस पैसेज को देखेंगे तो आपको सब कुछ आसानी से देखने को मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे ना तो इसमें सारे आंसर्स आपको मिलेंगे, आराम से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये रहा सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 से 15 तक का, जो इसमें एक लेटर राइटिंग दी गई है और इस लेटर राइटिंग को 2 डैश यहाँ पे दिया गया है। 11 नंबर यहाँ भरेंगे, 12, 13 और 14, 15 सारे यहाँ पे हम भर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है उसी के आंसर हम देंगे। तो यहाँ पर आपका 11 नंबर यहाँ भरना है, 12, 13, 14 और 15, 5 यहाँ पे क्वेश्चन इसके हम आंसर देंगे। तो सबसे पहला जो है डैश वहाँ पे आएगा, 2 के बाद हम लिखते हैं हेड मास्टर, तो यहाँ पे टू द हेड मास्टर आ जाएगा। उसके बाद 12 में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में आप रिक्वेस्ट करेंगे, तो रिक्वेस्ट टू ग्रांट 3 डे लीव, तो यहाँ पे 12 नंबर में यहाँ पर ऊपर जो 12 नंबर है यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाएगा। 13 नंबर में विद ड्यू
विद ड्यू रिस्पेक्ट आता है, यहाँ पे आपने लेटर लिखा है तो यहाँ पे रिस्पेक्ट भरेंगे 13 नंबर में, तो ये रिस्पेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में आई देयर फॉर रिक्वेस्ट टू डैश लीव, तो टू ग्रांट लीव, ठीक है। तो यहाँ पे 14 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन ग्रांट आ जाएगा, तो ग्रांट भर देंगे हम। इसके बाद 15 नंबर में आई हाईली ऑब्लिग एंड ग्रेटफुल टू यू, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे टू यू जो है हम भर देंगे, तो टू आ गया, ठीक है। इस तरह से 15 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आगे आते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द चिल्ड्रेन डैश इन द पार्क, तो चिल्ड्रेन, देखो चाइल्ड होता है तो इज़ प्लेइंग आता है, चाइल्ड का जो बहुवचन होता है वो चिल्ड्रेन होता है। कभी कभी पूछ लेगा कि चाइल्ड का जो प्लूरल है वो क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है, तो चिल्ड्रेन बहुवचन होता है, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे और चाइल्ड मतलब बच्चा। तो चिल्ड्रेन बहुत सारे हो गए तो आर आ जाता है बहुत सारों के साथ, ये आर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है। अब दूसरा जो 17 नंबर क्वेश्चन है इंडिया इज़ डैश कंट्री, तो इंडिया इज़ डेवलप्ड कंट्री भी हो सकता है और इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री भी हो सकता है। तो इंडिया इज़ डेवलप्ड कंट्री का मतलब है कि भारत विकासशील देश है, विकसित देश है, और इसको भरेंगे तो आ जाएगा, इसका मतलब भारत विकासशील देश है, यानी विकास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन भर सकते हैं। अगर कोई बोलेगा कि इसमें से अगर सही आंसर दें तो मैं बोलूँगा भारत विकासशील देश नहीं है, अभी विकास हो रहा है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा। लेकिन दोनों ही ऑप्शन सही है, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, इसको इसमें से डेवलप्ड हटा देना चाहिए था, इसकी जगह कुछ और इज़ वगैरह डाल देता, आगे पीछे हेल्पिंग वर्ड डाल देता, तो ये डिसकरेक्ट हो जाता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर आप चारों में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो सेकंड ऑप्शन आप करेक्ट करना, इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। भारत एक विकासशील देश है, ठीक है। भारत विकसित देश नहीं है। अगर वैसे भरना चाहे, इंग्लिश वर्ड बनाना चाहे तो ये डेवलप्ड आएगा, बाकी ये दोनों नहीं आ सकते, बनाने के बाद भी ये दोनों नहीं आ सकते, ये हेल्पिंग वर्ब इनके साथ सूट नहीं होगा, टेंस को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये है इसका आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा माई मदर हैज़ नोट कम येट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, माई मदर हैज़ नोट कम येट, हैज़ आ गया, हैव आ गया, ये सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नमूने हैं, उदाहरण हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है प्लीज़ टेल मी दैट डैश टुक माई पेन, तो प्लीज़ टेल मी हु टुक माई पेन, मेरा पेन किसने लिया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे क्षमता की बात आ रही है तो कैन आ जाएगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। उसके बाद में डैश आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, तो रिक्वेस्ट में हमेशा मे आता है, तो मे आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम तो मे आएगा। इसके बाद में 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया द पैसिव वॉइस ऑफ प्लीज़ हेल्प हिम, तो इसका ये हो जाएगा पैसिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, क्योंकि यहाँ पे प्लीज़ आ गया है तो रिक्वेस्ट आ जाएगा, ठीक है। 23 नंबर है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द अर्थ इज़ राउंड, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यानी कि जो घटना सच्ची हैं, जो हमेशा होती हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आता, बस इन्वर्टेड कोमा वगैरह हटा देते हैं, तो यहाँ सीधा सीधा इसी को लिख देना है, बस कोमा वहाँ हटा देना है। तो द टीचर सेड, यहाँ पे बीच में एक दैट लग जाएगा, दैट द अर्थ इज़ राउंड, ठीक है, द की जगह क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में आपका द से पहले दैट लग जाएगा, यहाँ पे जो लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से होता है इसका। अब इसके बाद में रीड करना है पैसेज और 24 से लेकर 27 तक के प्रश्नों के उत्तर देना है, तो इस पैसेज को पूरा पढ़ना और उसके बाद में आंसर देना। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया द क्लास रोड विद लाफ्टर व्हेन द टीचर गेव एन ए द थर्ड ऐसे टू राइट, ठीक है। तब ऐसे क्लास में लाफ्टर फैल गया, यानी कि हंसी बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, रोर मतलब शोर हो गया हंसी के मारे। गेव एन ए द थर्ड ऐसे टू राइट, थर्ड ऐसे जब राइट करने के लिए टीचर ने दिया तो क्लास में हंसी मजाक का सा माहौल, शोर शराबा हो गया। 25 नंबर है हु जम्प्ड विद जॉय, तो वो एन ए जंप हुई थी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 26 नंबर, इसमें पूछा हु गेव एन अनदर ऐसे टू राइट, तो उसको किसने दिया था, मिस्टर कीजिंग ने, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 27 नंबर विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फनी, फनी या आप ह्यूमरस बोलें, एक ही बात होती है, चौथा, और ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया 28 नंबर व्हाट डज नेल्सन मंडेला फील ए हंगर फॉर, तो फ्रीडम के लिए उनका हंगर था, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, सभी को पता होगा G.L. फेंटेस, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 30 नंबर व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फ्रॉम इट, तो वो क्या था, फिश था, ठीक है, कौन सा भोजन था वो, फिश था।
उसके बाद में 31 नंबर जो क्वेश्चन है, वाई वाज मिस्टर की सिंह अनॉयड विद हर, तो किस लिए वो अनॉयड हुए थे? सी वाज टाकेटिव, वो बहुत ज़्यादा बोलने वाली, बकबक करने वाली थी। ठीक है, ये हो गए 31 नंबर तक के क्वेश्चंस। अब आते हैं हम आपके 32 नंबर पे। ध्यान रखना है, ये सारे के सारे जितने भी मैंने पेपर डाले हैं, चाहे वो प्री टेस्ट के हों, प्री बोर्ड के हों, सेल्फ टेस्ट के हों, मासिक जांच परीक्षाओं के हो, मॉडल पेपर हों, ये सारे सारे पेपर पढ़ लोगे। अर्धवार्षिक पेपर भी मैंने डाले हैं, हाफ ईयरली में 20-20 क्वेश्चन MCQ हैं हाफ ईयरली। हाँ, जो आपका पेपर है उन सभी को पढ़ लेना। तो हाफ ईयरली पेपर पढ़ लोगे तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, सब कुछ चैनल पे अवेलेबल है। अगर कोई लिंक या कोई वीडियो नहीं मिलती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं सारे 9 से लेकर 12 तक क्लास तक की एक साथ लिंक भेज दूंगा। उसमें से आप जो भी लिंक चाहिए, वो जिस क्लास में आप हो उस लिंक को खोल लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, बस आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 32 नंबर जो क्वेश्चन है, इसे आपको पहले छोटी सी कविता की जो लाइन है ये पढ़ना है एक्सट्रैक्ट को, उसके बाद में देना है। 32 नंबर क्वेश्चन है, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर द दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके ए टाइगर इन द जू से। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन, इसमें 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु हैज़ रिटन दिस लाइन, तो इसको लेजिल नूरिस ने लिखा है, ये आपको सभी को याद होगा। 34 नंबर जो क्वेश्चन है, हु इज़ ही ईयर, तो ही यहाँ पे टाइगर को बोला गया है। उसके बाद 35 नंबर है, वाई डज ही मूव ओनली फ्यू स्टेप्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ केज, केज में था तो वो कम ही चल पाता था क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी। उसके बाद में चूज़ करना है आपको करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पूछा गया 36 नंबर में, हु इज़ ऑथर ऑफ द स्टोरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, तो यहाँ पर जो है इसके जेम्स हैरियोट जो है इसके लेखक हैं। उसके बाद में 37 नंबर क्वेश्चन है, हु डू यू ब्लेम फॉर टिकीस इनलेस, किसको ब्लेम करोगे आप उसके इनलेस के लिए? तो उसकी मालकिन जो है मिसेस पम्फेरी को। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 38 नंबर, हु ऑफन डिड ही द थीफ चेंज हिज नेम, तो ये वो मतलब हाउ ऑफन, सॉरी हु कर रहा हूँ, हाउ ऑफन मतलब वो कब चेंज करता था, कितने टाइम में? तो एवरी मंथ, हमेशा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 39 नंबर जो क्वेश्चन है, वाई डज हरी रिटर्न द मनी, तो ही वांटेड टू लर्न टू राइट, उसने मनी क्यों लौटाया? वो लिखना सीखना चाहता था। 40 नंबर है, हु इज़ मिसेस पम्फेरी, तो अभी अभी मैंने बताया ऑनर ऑफ डॉग, कुत्ते की मालकिन। तो ये है आपके 40 प्रश्नों के उत्तर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे हमने 100% राइट करेक्ट आंसर्स आपको प्रोवाइड किए हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई लिंक या वीडियो नहीं मिलती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, आप लाइक कर दें। और आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर आप सेंड करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, तो व्हाट्सएप नंबर 8469022568, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने के लिए भेज सकते हैं। इस पर हाय, हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून वगैरह वगैरह कोई मैसेज ना करें, केवल क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए ही ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको भेजना है तो भेज सकते हैं, नहीं तो कोई उपयोग ना करें। इस पर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कुछ ना करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई रिप्लाई आपको नहीं मिलेगी। इस पर केवल आपके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। बने रहिए इस चैनल के साथ में। और सारे के सारे वीडियोज़ जितने भी मैंने बताए हैं, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, प्री टेस्ट, सेल्फ टेस्ट, हाँ, और उसके अर्धवार्षिक, मासिक परीक्षा, और उसके अलावा 2021 के 4 सेट जो जारी किए गए थे उनको सभी को पढ़ लेना। आपका इतना बढ़िया काम हो जाएगा, 90+ अबव नंबर आप ला सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने बच्चों को जब बताया था, 2020 में बच्चों को जब समझाया था, उन्होंने ये फॉलो किया था और उनके नंबर अच्छे आए थे। आज भी वो बच्चे थैंक्स बोलते हैं। और आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में हमेशा बच्चे थैंक्स ही बोलते हैं। और कहीं भी किसी भी चैनल में आपको इस तरह के पेपर्स, इस तरह के सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पे बने हुए हैं तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन और कंप्लीट हेल्प मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। लाइक का बटन दबाना भूले ना, प्रेस कर दे बेल आइकन को, और घंटी के बटन को दबाने के बाद में सब्सक्राइब बटन दबा करके घंटी का बटन दबा लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।